नाथ शंभुधनु भंजनिहारा, होई क्यों एक दास तुम्हारा। हे भगवान, हे प्रभु, भगवान शंकर के धर्म का खंडन करने वाला आपका दास ही होगा कोई, मेरे लिए क्या है। राम सेवक होता है जो अपने स्वामी की सेवा करे, अपने स्वामी का हित करे, अपने स्वामी की मर्यादा की रक्षा करे। राम वो होता सेवक, लेकिन उसने सेवकाई नहीं की है, उसने अर्घ करने की है। सत्य के जैसा व्यवहार किया राम, और सत्य जैसा व्यवहार करने वाला राम सेवक नहीं होता है। इससे धनुष तोड़ने वाला व्यक्ति मेरा क्या है, मेरा संबंध क्या है, सुनो राम। सुनहु राम यही शिवधनु तारा, सहस बाहुषम शोभित मोरा। सुनो राम, कान खोल करके सुनो राघव। जिसने भी भगवान शंकर का धनुष तोड़ा है, वो चाहे जो हो, सहस बाहुषम के समान मेरा घोर भारी है, रिपु है, भारी है। उस भारी के लिए मैं घोषणा घोषित करने जा रहा हूं। ये साथी लगाओ बिहारी समाजा, न तुम्हारे जय है सात राजा। वो व्यक्ति समाज को छोड़ करके बाहर आ जाए, अन्यथा देश से शांत के सारे राजा मारे जाए। सुनि मुनि भजन ये लखन मुस्काने, बोले परख धरई आप माने। सुंदरम हेलो, खड़ा हो सुनो। हेलो, हाँ भाई, हेलो। सुना सभी दुआएं। ऑपरेटर जी से प्रार्थना है। धनुष तोड़ने वाले के विरोध में श्री परशुराम जी ने घोषणा कर दी, शिव धनु तोरा सहस बाहु सम सोरी पुमोरा, सो बिलगाऊ विहाई समाजा, और न तुम्हारे जंगे सब राजा। धनुष तोड़ने वाला सो बिलगाऊ अलग कर दिया जाए, और धनुष तोड़ने वाला यदि समाज से अलग न किया गया तो महात्मा जी के द्वारा व्यवहार क्या किया जाएगा। तो कह रहे हैं कि सब राजा मारे जाएंगे। धनुष तोड़ने वाला यदि समाज से अलग न किया गया तो समस्या फिर राजाओं के ऊपर है, और राजाओं में भी एक दो राजा न मारे जाएंगे। कह रहे हैं न तुम्हारे नहीं है साहब, लेकिन कब, जब धनुष तोड़ने वाला अलग नहीं हुआ तब। पर यह दंड विधान में अच्छी न्याय संहिता है कि यदि धनुष तोड़ने वाला अलग ना हुआ तो फिर सभी राजा दंडित किए जाएंगे। मेरा ध्यान इन राजाओं की ओर केंद्रित हो गया, और जिस समय मेरा ध्यान इन राजाओं की ओर केंद्रित हुआ तो हमें यहाँ प्रमाण मिला कि मिथिला में दो प्रकार के राजा हैं। एक राजा है तपसी देखी धूप अभिलाखे, कूर कपूत मूढ़ मन माथे, उठ उठ पहाड़ी सनहा अभागे, और जहां तहां गाल बजावन लागे। बोले प्रवानी राज समाज ही लाज लगानी। मिथिला में दो प्रकार के राजा हैं, साधु राजा और दुष्ट राजा। परशुराम जी ने घोषणा कर दी कि न मारे गई है सब राजा, और जब सब राजा मारे जाएंगे तो सब राजाओं में साधु राजा भी मारे जाएंगे और दुष्ट राजा भी मारे जाएंगे। तो मैं यह विचार करने लगा कि परशुराम जी के द्वारा क्या साधु राजा भी मारे जाएंगे, और यदि परशुराम जी के द्वारा साधु राजा मारे जाएंगे तो ये न्याय होगा कि अन्याय होगा, ये धर्म होगा या धर्म होगा, ये पाप होगा या पुण्य होगा। और सबसे बड़ी बात यह है यदि परशुराम जी के द्वारा साधु प्रवृत्ति के लोग मारे जाएंगे तो परशुराम जी अपने चरित्र के साथ में न्याय नहीं करना है। मैंने नहीं सुना है, मैंने तो यही जाना है, यही सुना है कि जब जब परशुराम जी का फरसा चला है तब तब दुष्कर्म क्षेत्र भूओ भारत। जो दुष्ट प्रवृत्ति के लोग थे तो दुष्ट प्रवृत्ति के
सदुपयोग है, पापियों पर फरसा चले ये फरसे का सदुपयोग है, अत्याचारियों पर फरसा चले ये फरसे का सदुपयोग है। लेकिन यही फरसा अगर साधु संत महात्माओं पर चले तो ये फिर सदुपयोग नहीं है, फिर ये दुरुपयोग है। और दुर्भाग्य है कि ये काम महाराज जी कर रहे हैं। ये काम कोई उस प्रकार का व्यक्ति होता जिसके दैनिक दिनचर्या में ये बातें जुड़ी हो, माने माता पिता नहीं देवा इत्यादि, यदि वो कहीं का करे तो कहीं चलेगा। लेकिन ये काम महाराज जी के द्वारा हो, ये बात समझ में नहीं आ रही है। आप कहते हैं धनुष तोड़ने वाला अलग किया जाए, अलग करने की कोई जरूरत नहीं है। भगवान ने नेत्र दिए, भगवान ने बुद्धि दी है। शास्त्र कहता है कि हित अनहित पक्षी अजाना और मानुष तन गुण ज्ञान निधाना। पहली विशेषता है कि मनुष्य का शरीर मिल जाए। क्यों? क्योंकि मनुष्य की बुद्धि की प्रवृत्ता होती है। हित और अनहित ये पक्षी भी जानते हैं, लेकिन मनुष्य तन गुण ज्ञान, गुण और ज्ञान का निधान भंडार है और उसमें परशुराम जी जैसा व्यक्तित्व बुद्धि दी है। बुद्धि का थोड़ा प्रयोग कर लो। क्यों कर लो? क्योंकि धनुष तोड़ने वाले को अलग नहीं करना है, धनुष तोड़ने वाला तो अलग है, बस उसको देखना है। अब कैसे अलग है तो उसके लिए हमारे विद्वानों ने प्रमाण दिया है। धनुष तोड़ने वाला कैसे अलग है? कहा धनुष तोड़ने वाला इसी सभा में बैठा हुआ है। कहा हाँ, कहा कैसे बैठा है? कहा वैसे बैठा है जैसे तारों के बीच में चंद्रमा, राज समाज विराजत रूरे और उटगन मह जन जुग विदु पूरे। धनुष तोड़ने वाला इन राजाओं के बीच में बैठा है। कहा कैसे? कहा वैसे बैठा है जैसे तारों के बीच में चंद्रमा। तो तारों के बीच में चंद्रमा होता जरूर है, लेकिन तारों को चंद्रमा से को अलग करने की आवश्यकता नहीं होती है। यदि देखोगे तो चंद्रमा तुम्हें अलग ही दिखाई पड़ेगा। हाँ, महाराज जी को नहीं दिखाई दे रहा, उसके लिए हम कोई दोषी नहीं है। क्यों? क्योंकि कारण है कि आवरण जिस रंग का व्यक्ति अपने नेत्रों पर डाल लेता है तो दृश्य उसको वैसा ही दिखाई पड़ता है। जिस रंग का आवरण व्यक्ति अपने नेत्रों पर डालेगा दृश्य उसको वैसा ही दिखाई पड़ेगा। जैसे रात होती है तो रात होने पर जो हरे वृक्ष हैं ये हमको हरे नहीं दिखाई पड़ते, ये काले दिखाई पड़ते हैं। तो क्या रात में काले हो जाते हैं, दिन में हरे होते हैं? क्या ऐसा होता है का? तो ऐसा होता नहीं है, क्योंकि नेत्रों पर अंधकार का पर्दा पड़ जाता है और जब अंधकार का पर्दा पड़ता है तो जो हरा होता है वो भी हमको काला दिखाई पड़ता है। पंडित जी प्रणाम। आशीर्वाद। और महाराज जी सबको समझ दिखाई पड़ रहा, क्रोध कर रहे हो, बस इतना दिखाई पड़ रहा है। और वो टूटाओ पर हो रहा है, वो चल रहा है। क्रोध बहुत कर रहे हो, क्रोध कम करो। अगर धनुष के लिए क्रोध कर रहे हो, धनुष टूट गया है या तोड़ दिया गया है, इसलिए क्रोध कर रहे हो। एक बात बता दे हमने बहुत धनुष ही तोड़ी लड़काई में हमने बहुत तोड़ी है, और जब बहुत तोड़ी तब कब ना सरे लड़काई में हमने बहुत तोड़ी, तब कभी आपने ऐसा क्रोध नहीं किया। असरिस कसरिस दो शब्द है, एक है अस, दूसरा है कस। अस माने होता है ऐसा, कस माने होता है कैसा। तो मेरा प्रश्न है कि धनुष के टूटने पर क्रोध है तो बाल्यावस्था में हमने बहुत तोड़ी है, और जब हमने बहुत तोड़ी तब कब ना असरिस, तब कभी भी असरिस ऐसा रिस नहीं किया। तो क्या धनुष के प्रति ममता है का? अगर ममता है तो कई हेतु, इसका हेतु क्या है, इसका कारण क्या है, व्यक्त करें पूज्य पाद प्रत्यक्ष। तुम्हारी बुद्धि भ्रम हो गया है। अभी आप लोगों ने श्री भार्गव परशुराम जी के की वाणी सुनी और श्री लक्ष्मण जी की वाणी, जो कि तुमने दो आरोप हमारे ऊपर लगाए हैं और तीसरा तुम्हारा प्रश्न रहा है। आरोप दो है, प्रश्न एक है। पहला आरोप तुम्हारा क्या है कि परशुराम जी का संत महात्माओं पर फरसा चलाएंगे। तो हमें ऐसा लगता है कि तुम परशुराम के जीवन से अच्छे प्रकार से परिचित नहीं हो। क्या हमने संत महात्माओं पर फरसा चलाने का निर्णय लिया है? ये तुमको किसने बता दिया? क्या संत महात्माओं पर फरसा चलाने का निर्णय लिया? हमारी बात को पहले समझने का प्रयास करो। हमने कहा क्या है, आरोप लगाने के पहले अच्छे प्रकार से बात समझने का प्रयास करो। तुमने कहा मिथिला में दो प्रकार के राजा हैं, साधु राजा, दुष्ट राजा है। अब परशुराम जी सभी राजाओं को मारेंगे तो साधु राजाओं को भी मारेंगे, तो क्या ये उचित है? ये तुमने आधी बात हमारी सुनी है कि हम साधु राजाओं को भी मारेंगे। हमारी पूरी बात क्या है? मेरी पूरी वार्ता ये है कि जिसने धनुष तोड़ा है वो समाज से बाहर आ जाए,
या बाहर कर दिया जाए, और यदि ऐसा नहीं होगा तो फिर न तुम्हारे नहीं है सब राजा। तो इसमें क्या अनुचित है? राज समाज में धनुष तोड़ा गया है। राज समाज आज नहीं तोड़ा, राज समाज में धनुष तोड़ा गया है। राज समाज में तोड़ने वाला उपस्थित है, तोड़ने वाला अपराधी है। मैं अपराधी की खोज कर रहा हूं, मैं अपराधी का अन्वेषण कर रहा हूं, और अपराधी के अन्वेषण में यदि ऐसी कोई चर्चा की जाती है तो न्याय संगत है, उसको अनुचित नहीं कहा जा सकता। कैसे? जैसे एक यदि छात्र कोई अपराध कर दे, एक कक्षा का एक छात्र यदि अपराध कर दे और वो अपराध यदि ढूंढना हो, खोजना हो, तो फिर ऐसा निर्णय शिक्षक के द्वारा, गुरुजनों के द्वारा दिए जाते हैं कि जिसने अपराध किया है उसको बताया जाए, उन्हें जितने बैठे सब मारे जाएंगे। अब ये बताइए, जो सब बैठे हैं तो उनमें का सब अच्छे बैठे या सब क्या बुरे ही बैठे? उनमें मंद भी बैठे हैं, अच्छे भी बैठे हैं, बुरे भी बैठे हैं, भले भी बैठे हैं, लेकिन अपराधी के अन्वेषण में जो निर्णय लिया जाता है वो निर्णय एक पक्ष से नहीं, सार्वजनिक निर्णय लिया जाता है। इसलिए मैंने सार्वजनिक निर्णय लिया है कि सो बिलगाओ बिहारी समाजा नत मारे जाइए समाजा। इसमें अनुचित क्या है? तुम कहते हो संत महात्मा, संत का साधुओं को क्या परशुराम जी मारेंगे? जरा विचार करो कि हम फंसा लेके किसके लिए खड़े यहाँ पर? ये धनुष तोड़ा गया है, यदि साधुओं को मारने वाले होते तो साधु संत महात्मा की हड्डियों से ये बड़ा धनुष तोड़ा गया है, हम उस पक्ष में खड़े हैं, और तुम्हें क्या लग रहा कि साधु संत महात्माओं पर आशा चलाने के लिए आए? इसलिए पहले बात को समझने का प्रयास करो, उसके बाद आरोप लगाने का प्रयास करो। दूसरा बिंदु, तुमने कहा चंद्रमा के तारों के बीच में जब चंद्रमा होता है उसको अलग करना नहीं पड़ता है, वो अलग होता है, और तारों के बीच में चंद्रमा पूछने का कोई विषय भी नहीं है। मैं समझ गया, तुम इसलिए कह रहे हो कि चंद्रमा में प्रकाश अधिक होता है और तारों में प्रकाश कम होता है, इसलिए अधिक प्रकाश चंद्रमा में होता है तो हर एक व्यक्ति समझ जाता है चंद्रमा कहाँ है, और तारों में प्रकाश का अनुपात चंद्रमा की अपेक्षा कम होता है। राजकुमार, अगर वो चंद्रमा है और ये यहाँ जो आए हैं राजा, ये तारे हैं, तो इनके लिए पूछने का विषय नहीं है, लेकिन हमारे लिए है। जानते हो क्यों? क्योंकि राजा सब तारे, धनुष तोड़ने वाला है चंद्रमा, और हम सूर्य। तेई अवसर सुन शिव धनुभंगा, आयो भ्रकुल कमल पतंगा। पतंगा माना होता है सूर्य, तो तारे निकले हो और चंद्रमा आ जाए तो तारों का प्रकाश फीका पड़ जाता है, चंद्रमा प्रमुख हो जाता है। लेकिन जब सूर्य निकल आता है तो चंद्रमा का प्रकाश भी फीका पड़ जाता है। इसलिए तुम्हारे सामने दोपहर का सूर्य खड़ा है और तुम चंद्रमा की बात कर रहे हो कि चंद्रमा कहाँ है? इसलिए अन्य लोगों का पूछना अनुचित है, लेकिन हमारा पूछना उचित है, क्योंकि हम तारे नहीं हैं, हम सूर्य हैं। तारों में अनुपात कम होता है प्रकाश का, और सूर्य में प्रकाश का अनुपात चंद्रमा से बहुत अधिक होता है। इसलिए राजकुमार, यहाँ पर भी चिंतन करो। एक तुमने प्रश्न किया कि बहुत हल्की तोड़ी लड़काई कब होना सृष्टि गोसाई लड़काई में हमने बहुत सी तोड़ी है, आपने ऐसा क्रोध कभी नहीं किया, आपने ऐसा क्रोध कभी नहीं किया। यही धनुष पर ममता के ही हेतु आपको धनुष से ममता क्यों है? राजकुमार, आपके द्वारा यह प्रश्न किया जा रहा है कि धनुष के टूटने का विरोध क्यों है, तो इसका उत्तर केवल एक दोहे में मैं तुम्हें दिए देता हूं कि रे न बालक कालवश बोलत तो न संभाल, क्या धनुष सम त्रिपुरारी धन जो विदित सकल समझता आई। और सुना आपने श्री भाई, ये उनका व्यवहार तो हो सकता है, लेकिन ये व्यवहार परशुराम जी का नहीं हो सकता है। तब बुद्धि मेरी भ्रमित है
या बुद्धि आपकी भ्रमित है, ये तो निर्णय समाप्त करेगी और हमारा और आपके बीच का संवाद निर्णय करेगा। बुद्धि मेरी भ्रमित नहीं है, मेरी बुद्धि ठीक है। अब आपने कहा कि मैंने इसलिए कहा कि मारे जाएंगे क्योंकि धनुष तोड़ने वाला अपराधी है और हम अपराधी का अन्वेषण कर रहे हैं, अपराधी की खोज कर रहे हैं और ये लोग अपराधी को छुपा रहे हैं। अभी इसका मतलब तुमको साधु पुरुषों में भी एक कमी नजर आई। अभी साधुओं के जब विश्वामित्र जी मिलने आए थे तो साधु संतों की बड़ी व्याख्या विस्तृत बता रहे थे, तो हमने सोचा चलो महाराज जी रहो, लेकिन अब इनको कमी नजर आ गई। कमी क्या है कि धनुष तोड़ने वाला इनके बीच में बैठा है और धनुष तोड़ने वाला अपराधी है और ये लोग अपराधी को छुपा रहे हैं, इसलिए तोड़ने वाला अलग किया जाए और नहीं अलग किया तो मारे जाएंगे। जिनकी विशेषता बता रहे हो वो इनके ऊपर भरोसा कराने ममता हुई, दुर्भाग्य है। और आप कहते हो वो तोड़ने वाला अपराधी है। अब थोड़ा विचार करिए कि अगर तोड़ने वाला अपराधी है तो अपराधी व्यक्ति का समर्थन या अपराधी व्यक्ति का जय जयकार क्या त्रैलोक्य करेगा? ध्यान दीजिए थोड़ा। आप कहते हैं तोड़ने वाला अपराधी है तो अपराधी व्यक्ति की जय जयकार क्या त्रैलोक्य करेगा? और त्रैलोक्य छोड़िए, सौभाग्य है कि जिस व्यक्ति को पंडित जी अपराधी कह रहे हैं वो है तोड़ने वाला, और तोड़ने वाले की जय जयकार त्रैलोक्य ने तो की, लेकिन त्रैलोक्य में जितने अच्छे लोग थे उन लोगों ने की। ध्यान दीजिए थोड़ा। त्रैलोक्य ने जय जयकार की, लेकिन सौभाग्य यह है कि हमारा सनातन धर्म में जिनकी मान्यता है, जो पूजा के पात्र हैं, देवी देवता संत ऋषि मुनि महात्मा साधु संत ब्राह्मण, ये सब तोड़ने वाले की जय जयकार कर रहे हैं। तो जब सब तोड़ने वाले की जय जयकार कर रहे हैं, अब उसको अपराधी बता रहे हो आप तोड़ने वाले को, जिसकी सब जय जयकार कर रहे हैं, तो तोड़ने वाले को अपराधी बता रहे हो, तो क्या अपराधी की जय जयकार देवता ऋषि मुनि महात्मा साधु संत क्या भैया ये अपराधी की जय जयकार करते हैं क्या? इसका मतलब साधु पुरुषों पर आपको शंका है, साधु पुरुषों पर आपका विचार ठीक नहीं है, तो बुद्धि मेरी भ्रमित नहीं है, बुद्धि आपकी भ्रमित है। क्यों? क्योंकि साधु वो साधु होते हैं महाराज। हमारे यहाँ आचार्य कहते हैं कि साधु पुरुष शरीर की रक्त की एक एक बूंद देना स्वीकार करते हैं, लेकिन कभी भी गलत का समर्थन स्वीकार नहीं करते हैं। और आपको ये लगा कैसे कि क्यों वो अपराधी का समर्थन कर रहे हैं? आचार्य कहते हैं बड़े से बड़ा कार्य हो जाए, शरीर के चाहे प्राण ही क्यों न चले जाए, लेकिन कभी भी जो सच्चा साधु होगा, हम बनावटी लोगों की बात नहीं कर रहे हैं जिनका नाम आपने लिया था, हम सच्चे साधु की बात कर रहे हैं, क्योंकि साधुता लक्षण होता है, साधुता वेश का नाम नहीं है, लक्षण है। ये सब लक्षण बस ही जास उर तो जाने होता ही संत संतत फुर। संत का लक्षण होता है, तो मैं लक्षणों की बात कर रहा हूं। तो जिसमें साधुता संत के लक्षण होते हैं वो कभी भी अपराध, कभी भी गलत कार्य का